नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में ऋतुकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें प्यारे विद्यार्थियों हम कवि सेनापति जी के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इनके रामकथा शीर्षक से जो पद है उनको देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, रामकथा जो पद है उनसे हम कुछ एक पद है वो देख लेते हैं। तो इसमें देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि धीरे गए प्रचंड महापीन भुज दंड जुग सुंदर विराजत फनिद हूते अति है। कि धीरे गे प्रचंड महापीन भुज दंड जुग सुंदर विराजत मनिंद हूते अति है। लोचन विशाल राज दीपति दीपति भाले मूर्ति उधार कुल जानो रतिपति है। चापई चढ़ाई बेको चलो जुवराज राम सेनापति मत गज राज कैसी गति है। बिन कहे दूरी ते बिलोकत ही जानी जाती 20 दसो दिग पालन को पति है। 20 दसो दिग पालन को पति है। बड़ा सुंदर पद है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस पद में कवि सेनापति जी ने राम कथा शीर्षक से इस पद को लिया है। तो प्रस्तुत पद्यांश कवि सेनापति जी द्वारा रचित राम कथा शीर्षक से उद्धृत है और इस पद में श्री राम जी के शारीरिक सौष्ठव, उनके शारीरिक गठन का वर्णन वो किया गया है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम जी की शारीरिक सौष्ठव और गठन का वर्णन किस प्रकार से किया है सेनापति जी ने। उनकी सुंदरता का, शारीरिक जो सुंदरता उसका वर्णन किया है। कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ी या लंबी, लंबी, बड़ी या लंबी। प्रचंड का मतलब मजबूत, कठोर, मजबूत या कठोर। महा माने अत्यधिक। पीन भुजदंड, पीन भुजदंड का मतलब भुजाएं, ठीक है। जुग माने दोनों, जुग का अर्थ होता है दोनों। तो श्री राम जी की जो दोनों भुजाएं हैं वो प्यारे विद्यार्थियों बड़ी, कठोर, मजबूत और पीन माने मोटी है। सुंदर विराजत है, विराजत माने शोभित होना, विराजमान, विराजत का मतलब शोभित होना, शोभा पा रही है। फनिद का अर्थ शोभ, शेषनाग है। फनिद मने शेषनाग। हूते मने उससे भी, हूते का मतलब उससे बढ़कर, उससे बढ़कर। ते का अर्थ वैसे से है तो उससे बढ़कर, ठीक है। अति मने अत्यधिक श्रेष्ठ है या सुंदर है, ठीक है ना। अत्यधिक सुंदर है। लोचन विशाल माने नेत्र कैसे हैं श्री राम जी के नेत्र। लोचन मन नेत्र, विशाल माने बड़े बड़े, बड़े बड़े नेत्र हैं। राजदीपति यानी राज्य, राज्योचित या राज्योचित। जो दीप्ति का मतलब चमक, आभा, तेज, ठीक है। दीपति का मतलब देदीप्यमान, देदीप्यमान, ठीक है। दीप्ति का अर्थ हो गया प्यारे विद्यार्थियों देदीप्यमान। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लिखने में त्रुटि की है। देदीप्यमान यानी चमक, आभा, चमक, तेज। भाल का मतलब मस्तक, ललाट। मूर्ति माने मूर्ति, श्री राम जी की छवि, मूर्ति, मूर्ति, छवि। उदार का मतलब कोमल, सौम्य, सौम्य है, कोमल है। उदार माने को लजानो माने लज्जित करता है,
लज्जानु मैंने लज्जित कर देता है। किसको? रतिपति मैंने कामदेव। रतिपति, रति के जो है पति, रति के पति कामदेव। चापही का मनो धनुष, धनुष पर चढ़ाई बे, क्या चढ़ाई बे? प्रत्यंचा चढ़ाई बे, प्रत्यंचा चढ़ाना, चढ़ाने पर। चापही चढ़ाई बे को चलो मैंने चले, यहाँ सीता स्वयंवर की बात आ रही है। युवराज राम, युवराज राम, यहाँ दोनों का अर्थ साथ में लिख रहा हूं। युवराज, युवराज मैंने युवराज श्री राम। सेनापति कवि कहते हैं मत मैंने मदमस्त, यहाँ लिख रहा हूं मत मैंने मदमस्त। मदमस्त किसके समान? गजराज मैंने श्रेष्ठ हाथी, श्रेष्ठ मदमस्त हाथी के समान। कैसी गति? मैंने उसके समान गति है, गति है, चाल है। और बिन कहे मैंने बिना कहे, बिना बतलाए ही, बिना कहे बिना बतलाए एक ही बात है। बिना कहे बिना बतलाए क्या हो सकता है? दूरी ते मैंने दूर से ही, यहाँ लिख रहा हूँ मैं दूर से ही, ते मैंने से ही। बिलोकत का अर्थ यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं देख कर, बिलोकत मैंने देख कर प्यारे विद्यार्थियों। जानी जाती मैंने जान जाते या जान पड़ता है, जान जाती मैंने जान पड़ता है, दूर से देखते ही जान पड़ता है, जान जाते हैं। कि 20 बीसे का मतलब होता है पूर्ण रूप से, 20 बीसे पूर्ण रूप से या निश्चय ही, निश्चय ही। दसों मैंने दसों दिशाओं के, दिग्पालन दिशाओं के जो रक्षक हैं, दिशाओं के रक्षक देवता दिक्पाल। ठीक है। को पति है माने स्वामी है, दसों दिशाओं के दिक्पालों के भी वो क्या है? स्वामी है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों श्री राम जी की क्या हो रही है? श्री राम जी की रूप माधुरी या शारीरिक जो सौंदर्य है उसका गठन इसमें, शारीरिक सौष्ठव का चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको तो यहाँ पर श्री राम जी के शारीरिक सौष्ठव का वर्णन है वो किया गया है। उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। तो इस प्रकार से श्री राम जी के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, देखिए
श्री कवि सेनापति जी हैं वो श्री राम जी की रूप शोभा छवि का चित्रण करते हुए कहते हैं कि दीर्घ प्रचंड महापीन भुज दंड जुग सुंदर विराजत फनिंद हूते अति है। क्या वर्णन किया है कि श्री राम जी के जो दोनों भुजाएं हैं, भुजदंड जुग माने दोनों जो भुजाएं हैं वो महापीन माने अत्यधिक मोटी मजबूत और बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। श्री राम जी की जो भुजाएं हैं वो अत्यधिक मोटी और मजबूत कठोर और बड़ी लंबी लंबी भुजाएं हैं। इस प्रकार से श्री राम जी का सौष्ठव, वैसे भी श्री राम जी को आजान बाहु कहा जाता है, यानी उनकी भुजाएं जो है घुटनों तक लंबी है, तो बड़ी सुंदर उनकी भुजाएं हैं। तो इस प्रकार का जो भाव इसमें भी बताया गया है कि उनकी भुजाएं बड़ी सुंदर है और अत्यधिक कठोर मजबूत और बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। और वो भुजाएं इस प्रकार से प्रतीत होती है कि उनकी सुंदरता सुंदर विराजत फनिद हूते अति है, यानी सुंदरता में वो शेषनाग से भी बड़ी सुंदर और सुडोल है। यानी शेषनाग की जो शेषनाग का जो आकृति है, यानी जो उसका जो स्वरूप है, तो उससे भी उनकी भुजाएं कैसी है, बड़ी सुंदर सुशोभित होती है, बड़ी सुंदर है वो सुशोभित हो रही है, बहुत कठोर है, मजबूत है और सुंदर प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से उनकी दोनों भुजाएं को उपमा यहाँ पर शेषनाग से बढ़कर भी बताई है। तो सुंदर विराजत फनिद होते अति, यानी फनिद यानी शेषनाग से भी अति है, यानी अत्यधिक बढ़कर है, उससे भी बढ़कर है क्या, श्री राम जी की भुजाएं बहुत सुंदर और शेषनाग से भी बढ़कर बड़ी सुंदर है। और लोचन विशाल, और श्री राम जी के नेत्र कैसे हैं, लोचन माने नेत्र, कैसे नेत्र हैं, बड़े विशाल है, यानी बड़े बड़े नेत्र जो कि सुंदरता का स्वरूप माने जाते हैं। सुंदरता की जो उपमा बड़े नेत्रों से दी जाती है, तो बड़े बड़े नेत्र है वो बड़े बड़े हैं। राज दीपति दीपति भाल, और उनके मस्तक पर जो राज्योचित चमक या तेज आभा से उनका मस्तक दिदीप्यमान हो रहा है। उनका मस्तक है वो राज्योचित तेज से प्रकाशित हो रहा है। तो इस प्रकार से दूर से ही पता चलता है कि उनके मस्तक को देख करके पता चलता है कि वे राजकुमार है, राज परिवार के सदस्य हैं या राज परिवार से संबंध रखते हैं। तो इस प्रकार से राज्योचित चमक तेज उनके मस्तक पर दिदीप्यमान रहती है। और उस समय ये प्रसंग प्यारे विद्यार्थियों सीता स्वयंवर से हैं। और जब सीता स्वयंवर के अवसर पर श्री राम जी शिव धनुष को उठाने जाते हैं, तो उस समय कवि ने वर्णन किया कि उस समय श्री राम जी की जो शोभा है, शारीरिक शोभा, उसका चित्रण किया है कि मूर्ति उधार कुगल जानो रति पति है। उनकी रूप शोभा को देख करके, उनके राज परिवार जैसा मस्तक पर तेज देख करके ऐसा लगता है कि उनकी मूर्ति बड़ी उदार है, उनकी रूप छवि जो है बड़ी सौम्य और कोमल है। और उस रूप छवि सौम्य और कोमलता के आगे तो प्यारे विद्यार्थियों लजानो रतिपति है, यानी कामदेव भी लज्जित हो जाती है। वे इतने सुंदर है, इतने सौम्य है, इतने कोमल है कि उनकी सौम्यता और कोमलता के आगे तो साक्षात रतिपति अर्थात कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। वे भी इतने सुंदर नहीं है, वो भी फीके लगते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपमेय का उपमान से भी बढ़कर के बात बताई गई है। जो है उपमेय का उपमान से भी बढ़कर है वो सुंदरता का चित्रण इसमें किया है। चाप ही चढ़ाई बेको चलियो जुब राज राम। और जैसे ही सीता स्वयंवर का प्रसंग मैं बता रहा हूँ आपको, तो इसमें सीता स्वयंवर के प्रसंग के बारे में सेनापति जी कहते हैं कि जैसे ही शिव धनुष को तोड़ने के लिए या उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जैसे ही युवराज राम चले हैं, तो चाप ही चढ़ाए बेको चलियो जुब राज राम। और युवराज राम जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ाने के लिए चले हैं, तो उस समय क्या हुआ कि सेनापति मत गजराज कैसी गति है। बहुत सुंदर वर्णन किया है। सेनापति कवि कहते हैं कि जैसे ही श्री राम जी सौम्यता से अपने गुरुजनों से, अपने बड़े जनों से जो उनसे आशीर्वाद लेकर के और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जैसे ही शिव धनुष का जो प्रत्यंचा का जो रंग वो मंच था और उस पर जैसे चढ़े, तो उस समय उनकी जो गति है, उनका सेनापति जी कहते हैं उस समय युवराज राम की गति मत गजराज कैसी गति है, मदमस्त हाथी के समान चाल से वो चले हैं।
कैसे? मदमस्त हाथी किसी चाल को लेकर के चले हैं और बिन कहे दूरी ते बिलोकत ही जानी जाती, यानी बिना कहे ही, अर्थात किसी को बताने की भी आवश्यकता नहीं है, बिना कहे बिना बतलाए ही उनको दूर ते ही, मैंने दूर से ही, बिलोकत मैंने देख करके ही, जानी जाती मैंने जान जाते हैं कि उन ऐसे अवसर पर, ऐसे समय में श्री राम जी को दूर से देख कर ही जान जाते हैं, जान पड़ते हैं। कोई दूसरे लोग श्री राम जी को दूर से ही देख करके ही पता लगा सकते हैं कि क्या पता लगा सकते हैं कि 20 बीसे 10 दिग्पालन को पति है, कि ये निश्चित ही 20 बीसे मैंने निश्चित ही, पूर्ण रूप से ही ये 10 दिशाओं के स्वामी हैं। श्री राम जी 10 दिशाओं के स्वामी हैं। ये कैसे पता लगता है? उनके दीप्यमान मस्तक को देख करके, उनके शारीरिक सौष्ठव को देख करके ऐसा लगता है कि दूर से ही बिना कहे ही लोग पहचान जाते हैं, जान पड़ते हैं कि वास्तव में दिक्पालों के निश्चय ही ये दिशाओं के स्वामी हैं, दिक्पालों के भी स्वामी है। तो इस प्रकार से यहाँ बहुत सुंदर वर्णन किया सेनापति जी ने श्री राम जी की रूप शोभा का, शारीरिक सौष्ठव सुंदरता का। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में यहाँ पर लिखना है, कवि ने यहाँ पर सीता स्वयंवर के अवसर पर जो शिव धनुष के तोड़ने का जो प्रसंग है, उस समय श्री राम जी की शारीरिक सौष्ठव और सुंदरता का चित्रण इसमें किया गया, यह आप विशेष में लिख सकते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर कवि ने श्री राम जी की विशेषताओं के लिए अनेक उपमानों का सहारा लिया या अनेक उपमानों से इनको चित्रित किया है। उनकी भुजाओं को शेषनाग के समान, शेषनाग से भी बढ़कर बताया है, और उनके मस्तक पर राज्योचित चमक आ रही है, और उनकी सौम्य मूर्ति के सामने तो कामदेव भी जो है कामदेव भी शर्मा जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं, और उनकी चाल या गति है वो हाथी के समान है। इस प्रकार से ये दिशाओं के स्वामी है। तो ये अनेक उपमानों से उनको उपमित किया गया है। तो एक श्री राम जी की विशेषताओं को अनेक उपमानों से उपमित किया गया है या अनेक उपमान दिए हैं। अनुप्रास, यमक, यहाँ अलंकारों देखिए प्यारे विद्यार्थी, अनुप्रास तो है ही है, साथ ही साथ यमक अलंकार भी है, और उपमा अलंकार भी है, और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, कारण सहित बात बताई है तो काव्य लिंग अलंकार भी है। तो इस प्रकार से ये अलंकार हो गए। और भाषा आप जान ही है, आपको ध्यान में ही है, ब्रज भाषा है। और छंद की बात करें तो इसमें कविता छंद है ही है, ठीक है। कविता छंद की यति गति या नाद सौंदर्य, ऐसे आप लिख सकते हैं, नाद सौंदर्य उचित है, ठीक है, ये आप लिख देना। तो आशा करता हूँ ये पद आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो ये श्री राम कथा से संबंधित ये पद था, कवि सेनापति जी के द्वारा रचित। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे सेनापति जी के महत्वपूर्ण पदों को लेकर के। तब तक के लिए आप इस राम कथा से संबंधित जो पद है इसकी व्याख्या को ठीक प्रकार से समझे, अर्थ ग्रहण करें, और इनके नोट्स बना करके इनको याद भी कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।